हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार में ज़मीन का रसीद कैसे ऑनलाइन काटा जाता है ये सीखेंगे। तो इसके लिए जो है आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र में। आप मोबाइल से भी जो है रसीद काट सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी काट सकते हैं। मैं यहाँ पर लैपटॉप का प्रयोग कर रहा हूँ। और ब्राउज़र में जाकर आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल पे जाकर सर्च करना है बिहार लैंड टैक्स। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वेबसाइट आया है बिहार भूमि बिहार gov.in, इसे आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट का जो है लिंक जो है आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप बिहार में जो है आप किसी भी मकान का या फिर ज़मीन का फिर दुकान का जो है रसीद काटना चाहते हैं, यानी कि टैक्स बेसिकली भरना चाहते हैं, तो पहले का सिस्टम था कि आप ऑफलाइन जो है कर्मचारी के पास जाकर रसीद कटवाते थे। लेकिन अभी जो है आपको बिहार सरकार की तरफ से ऑनलाइन सुविधा दे दी गई है, जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा भी मिलता है। जैसे कि अगर आप कर्मचारी से रसीद कटवाते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करता है। जैसे कि मान के चलिए आपका 20-25 रुपये का लगान है, टैक्स है, लेकिन वो 100, 200, 1000, 5000, 10,000 तक का भी चार्ज करता था। तो आप जो है ऑनलाइन जो है जितना भी आपका टैक्स होगा उतना ही आप भरेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करना होगा ना। दूसरी चीज़ हो सकती है, एक फ़ायदा ये है कि आपका ऑनलाइन आपकी ज़मीन का जो डाटा है वो ऑनलाइन भी आपका सेव हो जाएगा, जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है। हर साल आपको जो है अप्रैल से मार्च तक का जो है लगान जो है 1 साल का पे करना होता है। अप्रैल से मार्च तक का इनका टाइम चलता है, और इस समय में जो भी आपका लगान बनता है वो आप टैक्स पे कीजिए। ठीक है। तो हम लोग जो है बिहार सरकार के वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा ऑनलाइन लगान। ऑनलाइन लगान पर क्लिक करने के बाद जो है ये भू लगान बिहार.gov.in पर आ जाएगा। ठीक है। इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर रजिस्टर देखे इस पर क्लिक करना है, लाल कलर का जो बॉक्स है उस पर। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी ज़मीन का डिटेल जो है फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने ज़िला का नाम फिल करना होगा। आप किस ज़िला से बिलोंग करते हैं उस ज़िला को आप सिलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे वैशाली सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको अंचल का नाम सिलेक्ट करना होगा, तो अंचल हमारा वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको हल्का का नाम सिलेक्ट करना है, तो हल्का में आपका जो भी आपका हल्का होगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। फिर मौजा का नाम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मौजा जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आपको नहीं मालूम कि हमारा हल्का कौन सा है मौजा कौन सा है, तो इससे पहले कभी भी आप ऑफलाइन में कर्मचारी के पास जो रसीद कटवाए होंगे, तो वहाँ पे आपको जो रसीद मिला होगा उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है। तो उस रसीद को आप देख लीजिए कि क्या क्या है, आपका मौजा कौन सा है, आपका हल्का कौन सा है, आपका अंचल कौन सा है, और वही जो है आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन दिया गया है। भाग वर्तमान से आपको खोजना है, रैयत के नाम से खोजना है, यानी कि जिसके नाम से ज़मीन है उसके नाम से खोजना है, या फिर खाता नंबर से खोजें। तो सबसे आसान जो तरीका है वो है खाता नंबर से खोजें, क्योंकि अगर आप रैयत के नाम से खोजिएगा तो ये ज़्यादा चांस है कि आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही नाम से कई लोग रहते हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप खाता नंबर से खोजिएगा तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे खाता नंबर से खोजेंगे, खाता नंबर 515। तो खाता नंबर से हम लोगों ने खोजा, और इस खाता से जितने भी जो अकाउंट है वो जुड़े हुए होंगे वो सारे इसमें शो होंगे। तो आपको देखना है कि इसमें से आपका कौन सा अकाउंट है ना। इससे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पर कुछ सवाल आए थे कि अगर मेरा नाम जो है इस पे शो नहीं कर रहा है, ऑनलाइन जो है नाम शो नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करना होगा। तो इसके लिए फिर आपको जो है कर्मचारी से मिलना होगा, कर्मचारी को बताना होगा कि ऑनलाइन में मेरा शो नहीं कर रहा है, तो वो जो है आपका ऑनलाइन वहाँ पे चढ़ा देगा। तो उसके बाद जो है आप ऑनलाइन वहाँ से रसीद काट सकते हैं। अब इसमें से देखिए कि आपका जो भी नाम होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखे पर क्लिक करना होगा। ठीक है। ब्लू कलर का जो बटन है देखे, तो उस पर आपको क्लिक करना है। देखे पर क्लिक करने के बाद जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा।
और आपके बारे में जो डिटेल होगा वो आ जाएगा। फिर आपको क्लिक करना होगा बकाया देखें, जो भी आपको बकाया होगा यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पे कुल देय राशि 20 रुपये बन रहा है, जो बकाया है वो है 12.25, ठीक है। 2020 से 2021 तक का ये लगान कटेगा। इसको काटने के लिए जो है आपको ऑनलाइन भुगतान करी जो ग्रीन कलर का बटन है उस पर क्लिक करना होगा। ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको रिमीटर्स का नाम भरना है, यानी कि रैयत का नाम, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम आप भरिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना होगा। फिर आपको एड्रेस ऐड करना होगा और यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन इस पर चेक करना है। फिर आपको जो है डिपॉजिटर आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी है ये दिया गया है, तो इसका आपको प्रिंट स्क्रीन यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आप इसका फोटो खींच लीजिए, या फिर इस नंबर को जो है डिपॉजिटर आईडी या फिर ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लीजिए किसी कॉपी में, क्योंकि ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट कट जाता है लेकिन रसीद नहीं आता है। तो आपको जो है ये डिपॉजिटर आईडी है और ट्रांजैक्शन आईडी से आप रसीद को वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करने के बाद जो है आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे भुगतान करें, ये जो ग्रीन कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है, भुगतान करें। भुगतान करें पर क्लिक करने के बाद जो है आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, ठीक है। ये गवर्नमेंट पेमेंट गेटवे है। यहाँ पे आपका डिटेल आ गया है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट मोड। पेमेंट में आप जो है सिलेक्ट कीजिएगा ई पेमेंट। ई पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है यानी कि आपका नेट बैंकिंग से ये पेमेंट होगा, और जिसका भी आपका नेट बैंकिंग होगा ऑन होगा जिस भी बैंक का, तो वहाँ पर इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी बैंक आपके पास नहीं है, यानी कि इसमें से कोई भी बैंक का अकाउंट नहीं है आपके पास, तो फिर भी आप जो है चिंता मत कीजिए, एक और उपाय है। यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है नेट बैंकिंग के लिए, एक है एसबीआई का और दूसरा है अदर बैंक। एसबीआई में जो है आपका जितना भी 20 रुपये बनता है वही कटेगा, लेकिन अगर आप अदर बैंक से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपका कोई दूसरा बैंक है जैसे सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उस तरह का अगर बैंक में आपका अकाउंट है, नेट बैंकिंग है, तो आपको 6 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा इसमें, ठीक है। तो इस पर आप जो है आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एसबीआई पर क्लिक करता हूँ ना। एक चीज़ और यहाँ पे, सॉरी, ओके, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ से इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंफर्म, आपको 12 रुपया जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज होगा। यहाँ पे जो है आपको कार्ड नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डेट डालना होगा और कार्ड होल्डर का नाम डालना होगा, सीवीवी डालना होगा और टाइप ऑफ कैरेक्टर, ये जो J92WP है इसको क्लिक करके पे करना होगा, ठीक है। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा, तो फिर जो है आपको अपना पिछला भुगतान देखे उस पर क्लिक करना होगा। पिछले भुगतान में जो भी आपका भुगतान किए होंगे इसका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है आप जिस नीचे देखे पर क्लिक करके जो है अपना रसीद को प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रसीद है वो प्रिंट आउट आप कर यहाँ से नीचे में जाइए और प्रिंट पे ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू हो जाएगा और यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए तो ये प्रिंट हो जाएगा। आपको नाम दे देना है जमीन का रसीद और इसे सेव कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप जो है बिहार में ज़मीन का रसीद ऑनलाइन काट सकते हैं खुद से ही।